हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है यूपीएसआई का एग्ज़ाम जो है 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जो कि कुछ ही दिन बाकी है। तो आज हम बात करते हैं हिंदी की। जो यूपीएसआई में हिंदी 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि अब लिखने का समय नहीं है, केवल आपको सुनने और याद करने का समय है। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर दूंगा, आप लोग उसको ध्यान से सुने और हो सके तो आप याद कर सके इसको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है संधि से रिलेटेड है। देवार्चन में कौन सी संधि है? तो देवार्चन में स्वर संधि है। श्रद्धानंद में कौन सी संधि है? इसमें भी स्वर संधि है। गिरीन्द्र में कौन सी संधि है? इसमें भी स्वर संधि है। नवोढ़ा, नवोढ़ा एक क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। नवोढ़ा कौन सी संधि है? इसमें भी स्वर संधि है। लोकैसड़ा या स्वेच्छा भी, इसमें इन दोनों में भी स्वर संधि है। उन्नति, उन्नति 5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जाम में। तो उन्नति जो क्वेश्चन है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। उद्घाटन, उद्घाटन में भी व्यंजन संधि है। मनोकूल, मनोनुकूल है। मनोनुकूल में विसर्ग संधि है। दोस्तों याद रखिएगा, मनोनुकूल में विसर्ग संधि है। दुशासन, दुशासन में भी विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आते हैं दोस्तों हम लोग समास पर। समास के बारे में देखते हैं। धनहीन कौन सा समास है? धनहीन 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो धनहीन तत्पुरुष समास है। स्वर्गगत, स्वर्गगत में कौन सा समास है? इसमें भी तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय, आपको पता है पुस्तकालय में तत्पुरुष समास है। दशानन, दशानन 3-4 बार आ चुका है पेपर में, इसलिए दशानन में बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन, त्रिलोचन में भी बहुब्रीहि समास है। अब आते हैं कमल नयन। कमल नयन में दोस्तों एक कर्मधारय है। अन्न जल, अन्न और बीच में डैश है, तो चूंकि आपको पता है बीच में यदि डैश होता है तो द्वंद्व समास हो जाता है, इसलिए अन्न जल द्वंद्व समास है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में किसी किसी किताब में आप देखेंगे द्विगु समास लिखा रहेगा, किसी किसी किताब में बहुब्रीहि समास भी लिखा हुआ है। तो चूंकि अष्टाध्यायी है तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे पहला जो वो शब्द है अष्ट है, अर्थात गिनती है, तो इसलिए ये द्विगु समास हो जाएगा। आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। यथा समय, चूँकि यथा आग सब पहले आया है, तो यथा जिस वर्ड के पहले आता है वो अव्ययी भाव समास हो जाता है, इसलिए यथा समय में अव्ययी भाव समास है। भरपेट, भरपेट में भी भर पहले आया है, किसी भी शब्द में भर यदि पहले आता है तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है, इसलिए भरपेट भी अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो विलोम शब्द पे कुछ आते हैं, कुछ शब्द विलोम भी आएंगे उसमें। तो अनायास का विलोम है सायास। ह्रास का विलोम है विकास। संग्रह का विलोम है त्याग। कृत्रिम का विलोम है प्रकृत। सामूहिक का विलोम है व्यक्तिगत। आदर्श का विलोम है यथार्थ। आप लोग कृपया इसको सुनिए और याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार आप सुने रहेंगे तो यदि पेपर में आ गया तो आपको कंफर्म तो नहीं, फिर भी एक मोटी मोटा याद रहेगा कि नहीं इसका आंसर यही है। संकल्प का विलोम विकल्प। श्वेत का विलोम श्याम। सूक्ष्म का विलोम स्थूल, सूक्ष्म का विलोम स्थूल है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। समर्थन का विलोम विरोध। अब आइए दोस्तों चलते हैं मुहावरा और लोकोक्तियाँ में। तो मुहावरा और लोकोक्तियाँ में क्वेश्चन है अंधे की लाठी, इसका क्या अर्थ होता है? तो अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। आँखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। ईद का चाँद, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों में दिखाई देना। खाक छानना अर्थात भटकना। छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ होता है छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है बहुत तंग करना। ऊँट के मुंह में जीरा आपको सभी को पता है, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है आवश्यकता से कम। कोयले को दलाली के मुंह में काला, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ होता है बुरे कार्य में बुराई ही मिलती है। मूली गाजर का समझना, इसका अर्थ होता है अति तुच्छ समझना। सिंहावलोकन करना अर्थात
आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना। खग जाने खग की ही भाषा, एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। खग जाने खग की भाषा अर्थात चालाक ही चालाक की भाषा समझता है। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन आए हैं अलंकार से, जैसे कि जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ व्यथित हो वहाँ पे क्या कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ये आपको पता है, श्लेष अलंकार अर्थात एक शब्द उसका प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ जो होता है अलग अलग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं। तो इसमें नेक्स्ट कुछ लोकोक्तियाँ और हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग एक बार सुनिए इसको। डंके की चोट पर कहना अर्थात सबके सामने घोषित करना। 3-13 होना, तीतर बितर होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना अर्थात अत्यधिक श्रम करना। ईंट से ईंट बजाना अर्थात तबाह करना। टेढ़ी खीर अर्थात दुष्कर कार्य। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये लोकोक्तियाँ हैं, आपको पता है बहुत फेमस है, अर्थात इसका आंसर होगा दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। दोस्तों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और जो आने की दृष्टि से है पेपर में उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं कि जो नहीं आने का है उसको भी बारे में बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ होता है समय का भारी अपव्यय करना। अब दोस्तों कुछ पैर पटकना, इसका अर्थ है गुस्सा प्रकट करना। लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ होता है घोर कठिनाई का सामना करना। आपको पता है लोहे का चने चबाना है, बहुत फेमस लोकोक्तियाँ हैं, इसका अर्थ हुआ घोर कठिनाई का सामना करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फिर आते हैं कुछ समास पे, जैसे राजगिरी में कौन सा समास है, तो राजगिरी अर्थात राजा का घर, इसमें तत्पुरुष समास होगा। चौराहा आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि जो गिनती यदि पहले आ जाए, चौराहा में पहले गिनती आ जाए तो इसलिए द्विगु समास हो गया। आंतरे में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय भी पूछा जाएगा, तो आंतरे में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय अर्थात जो पीछे लगाया जाता है, उपसर्ग अर्थात जो आगे लगाया जाता है। प्रत्यय आंतरे में आंत्र धन एव होता है तो एव होगा इसका प्रत्यय। उपसर्ग में कोई यदि वर्ड पूछा जाएगा तो उपसर्ग होता है कि आगे लगाएगा, जैसे आंतरे में मैंने बताया एव पीछे लगाया जाएगा तो आंत्र जो है वो उपसर्ग में आएगा। पराधीन में जो संधि विच्छेद है पराधीन का वो होगा परधन अधीन, याद रखिएगा परधन अधीन होगा पराधीन में, परधन आधीन नहीं होगा। अमानवीय में कौन सा उपसर्ग है, मैंने उपसर्ग पहले बताया था, तो अधन मानवीय अर्थात अ उपसर्ग हो गया और मानवीय जो हो गया वो प्रत्यय हो गया। अनाड़ी का जो तत्सम तद्भव भी आएगा तो अनाड़ी का जो तत्सम हो वो अनार्य होगा। द्राक्षा का तद्भव, द्राक्षा एक तत्सम शब्द है अर्थात शुद्ध शब्द है, इसका दाक होगा। नृत्य भी आपको पता है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो नाच होगा। गेहूँ जो बहुत फेमस है, इसका तत्सम, गेहूँ का तत्सम पूछा जाता है तो गेहूँ का तत्सम जो होगा वो गोधूम होगा। खेत का जो तत्सम है, खेत एक अशुद्ध भाषा हम कह सकते हैं, खेत तद्भव की भाषा है, इसमें जो तत्सम इसका जो है वो क्षेत्र होगा, खेत का क्षेत्र होगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट आते हैं, तो कुछ हम लोग विलोम शब्द के बारे में पढ़ते हैं। विलोम में इति का विलोम क्या होगा, तो इति का विलोम अत होगा। दृश्य का विलोम अदृश्य, करुण का विलोम निर्दयी, सुधा का विलोम हलाहल, व्यास का विलोम समास, याद रखिएगा व्यास का विलोम जो है वो समास है। एक जो क्वेश्चन आता है एक शब्द के लिए, जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है जो उसका देखते हैं, जैसे जो जीता गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो बोला जाएगा, तो जो जीता गया हो उसे कहेंगे विजित। उच्च कुल में पैदा हुआ, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अर्थात कुलीन। कुछ लोगों में श्रेष्ठ विशिष्ट इसका आंसर होगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसके लिए जो आंसर है वो अनुपम। जो बिना वेतन का कार्य करता हो उसका आंसर है अवैतनिक। एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा, जो बिना वेतन का कार्य करता हो अवैतनिक कहलाता है। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, अर्थात जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसे कहेंगे स्थानापन्न। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, इसमें
3-4 वीडियो और अपलोड होगा। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एसआई से रिलेटेड और भी वीडियो बनेगा हिंदी से, जिसको आपको केवल सुनना है। और आपको एक बार यदि आप सुने रहेंगे, यदि पेपर में आ गया तो कन्फर्म है कि आप उसका आंसर सही देंगे। तो दोस्तों, आप मेरा वीडियो यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको आगे की परीक्षा में जो या होने वाली है उसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।